आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। मतलब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड AD बराबर है साइड BC के और एंगल ये क्या नाम है इसका DAB ये वाला एंगल बराबर है एंगल CBA के। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। DAB ये एंगल CBA इस एंगल के बराबर है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ABD कंकरेंट लाना है ट्रायंगल BAC के। तो देखिए ट्रायंगल ABD कहाँ पे है, तो ट्रायंगल ABD ये इस वाले ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है एंगल BAC, ट्रायंगल BAC। मतलब इस ट्रायंगल को देखिए जिस पे मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, इस ट्रायंगल को BAD को हमें BAC के कंकरेंट लाना है। सबसे पहला प्रोग्राम तो हमें ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और नंबर सेकंड है BD इक्वल टू AC, मतलब BD साइड इक्वल टू लाना है AC के। और तीसरी चीज़ लाना है ABD, एंगल ABD और एंगल BAC, एंगल ABD और एंगल BAC को जो है इक्वल लाना है। एंगल ABD देख लीजिए कहाँ पे है, तो एंगल ABD ये वाला एंगल, इतना एंगल ये जो दिया है उसको हमें BAC इस एंगल के बराबर लाना है, तो ये सब सारी चीज़ें ये जो दोनों चीज़ें हैं, अगर हम इस चीज़ को कंकरेंट प्रूव कर लेते हैं तो बाकी ये दोनों चीज़ें आपस में CPCT से आ जाएंगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल ABD कंकरेंट ट्रायंगल BAC। तो अब आइए लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें 3 क्राइटेरिया ढूंढना है साइड और एंगल के करस्पॉन्डिंग में। तो ट्रायंगल ABD और BAC को देखिए, तो ट्रायंगल ABD देखिए, ABD ये वाला, ये इतना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है BAC ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में जो है 3 क्राइटेरिया देखिए। तो सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया तो इसमें यही दिया है कि जो है AD इक्वल टू BC है, और ये हमको गिवन भी है AD इक्वल टू BC। ये हो गया गिवन साइड, सबसे पहली चीज़ हो गई है। नंबर दूसरा यहाँ पर देखिए कि हमको दिया है कि एंगल DAB इक्वल टू CBA। तो देखिए एंगल DAB इस ट्रायंगल का पार्ट है, और दूसरा ट्रायंगल CBA भी जो है, CBA भी इसका पार्ट है। तो ये भी आपस में इक्वल हो गया, जो कि हमें गिवन ही है। DBAB इक्वल टू एंगल CBA, ये हो गया गिवन एंगल, हमको क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है। और तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो AB साइड है वो AB साइड कॉमन साइड है। AB साइड जो है दोनों ट्रायंगलों के अंदर मौजूद है, तो इसलिए लिख देंगे AB इज कॉमन साइड। तो अब देखिए यहाँ पे रूल क्या बनता है, साइड एंगल साइड बाई रूल, साइड एंगल साइड SAS रूल से ट्रायंगल ABD कंकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। मतलब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC आपस में क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। तो हमने पहला चीज़ तो प्रूव कर लिया। तो अब आइए देखते हैं फिर CPCT से हमें क्या क्या रिज़ल्ट प्राप्त होता है। तो बाई CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल।
मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल और साइड्स, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने प्रूव कर लिया है कि ABD और BAC ये दोनों आपस में कन्ग्रंट हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड में हमको क्या लाना है, BD इक्वल टू AC। तो क्या देखिए कि BD और AC जो है क्या इन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। तो देखिए BD जो है ABD के अंदर BD भी है और BAC के अंदर AC है। यहाँ पे फिगर में देख लीजिए कि BD, ये BD और AC वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसलिए BD इक्वल टू हो जाएगा AC। ये सेकंड वाला हो गया प्रूविंग। और इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा हमको दिया है क्या, लाना है ABD एंगल बराबर BAC। तो एंगल ABD देखिए फिगर में कहाँ है, तो एंगल ABD मतलब ये वाला जिस पे मैं उंगली जो है रगड़ रहा हूँ, ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल क्या है, BAC। तो BAC मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो इसलिए बाई CPCT ये दोनों पार्ट्स आपस में हो जाएंगे बराबर ABD एंगल इक्वल टू एंगल BAC। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ों को प्रूव कर लिया। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया था कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल टू BC दिया है और DAB इक्वल टू CBA दिया है। ये चीज़ें हमको दी गई हैं और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कन्ग्रंट ट्रायंगल BAC। ट्रायंगल ABD लाना है हमको ट्रायंगल BAC के, और दूसरा लाना है BD इक्वल टू AC मतलब BD साइड, ये साइड इस साइड को इस साइड के इक्वल लाना है। और तीसरा है एंगल ABD को लाना है इक्वल एंगल BAC के, एंगल ABD को एंगल BAC के लाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। एंगल ABD और BAC को हमने लिया। तो इसमें देखिए हमको दो चीज़ें तो गिवन ही थी। सबसे पहली चीज़ AD इक्वल टू BC था और दूसरा एंगल DAB इक्वल टू CBA था। केवल तीसरी चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, वो है AB इज कॉमन साइड। तो वो भी ईजी है। AB जो है साइड ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मौजूद है। तो इसलिए AB क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो अब देखिए कन्ग्रंट करने के लिए तीन ही क्राइटेरिया हमको चाहिए। तो साइड भी हमारे पास है, एंगल भी है और फिर साइड भी है। तो बाय रूल ऑफ SAS साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ABD कन्ग्रंट हो गया ट्रायंगल BAC के। और इसके बाद जो है बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रंट ट्रायंगल वाले जो है रूल के हेल्प से जो है हमने BD इक्वल टू AC और ABD इक्वल टू BAC प्रूव कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। थैंक यू।